जब युद्ध शुरू हुआ तो मैं बहुत छोटा था, इसलिए मुझे इसके बारे में सब कुछ याद नहीं है। मुझे बस इतना याद है कि यह बहुत डरावना था। हर कोई बहुत घबराया हुआ था और हम में से कोई भी वास्तव में नहीं जानता था कि क्या हो रहा था। कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था और हत्याओं और हिंसा की भयानक कहानियां थीं। मुझे याद है कि मेरी माँ ने एक दिन हमसे कहा था कि अगर हम अपने घर में रहे तो हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। उसने कहा कि हमें सीमा पार करनी होगी और युद्ध समाप्त होने तक अपने घर से दूर रहना होगा। मैं बहुत डरा हुआ था और मैं अपना घर नहीं छोड़ना चाहता था। हमारे पिता हमारी मदद करने के लिए आसपास नहीं थे और मैं बता सकता था कि मेरी माँ बहुत डरी हुई थी। वह मेरी सबसे छोटी बहन की माँ बनने वाली थी और उसे मेरी सहित 4 बेटियों की देखभाल करनी थी। मैं मदद करने के लिए बहुत छोटा था, इसलिए उसे बहुत अकेलापन महसूस हुआ होगा। सीमा पर लोगों के लापता होने की बहुत सारी कहानियां थीं और इससे हम सभी बहुत डर गए थे। मेरे पिता आसपास नहीं थे और मेरी माँ ने भी फैसला किया था कि मेरी चाची को हमारे साथ आना चाहिए। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि ऐसी डरावनी स्थिति में 4 छोटी लड़कियों की देखभाल करना उनके लिए कितना मुश्किल रहा होगा। हमने सुना कि लोग मारे जा रहे हैं और हर दिन सिर्फ कुछ लोगों को ही सीमा पार करके मैसेडोनिया में जाने दिया जा रहा है। इन सब बातों से हम बहुत डर गए, लेकिन मेरी माँ ने जोर देकर कहा कि हमें यात्रा करनी चाहिए ताकि युद्ध समाप्त होने तक हम सुरक्षित रहें। मुझे सीमा पार करना याद नहीं है, लेकिन मेरी माँ ने कई बार यह कहानी सुनाई है। वहाँ बहुत शोर था और बहुत से लोग धक्का मुक्की कर रहे थे। हर कोई कहानियों से घबराया हुआ था और किसी को भी यकीन नहीं था कि सैनिकों द्वारा ले जाए गए लोगों का क्या हुआ। जैसे ही हम सीमा पार कर रहे थे, मेरी माँ ने मेरी बड़ी बहन को खो दिया और उसे भीड़ में नहीं ढूंढ पाई। वह अचानक डर गई कि हमें सीमा पार करने की अनुमति तो मिल जाएगी, लेकिन मेरी बहन को पीछे छोड़ दिया जाएगा या सैनिक उसे ले जाएंगे। यह मेरी चाची ही थी जिन्होंने मेरी बहन को समय रहते ढूंढ लिया और उसे सीमा पार करने में मदद की ताकि हम सब फिर से एक साथ दूसरी तरफ पहुंच सकें। हम युद्ध समाप्त होने तक मैसेडोनिया में अपनी मां के परिवार के साथ रहे और फिर जब सब सुरक्षित हो गया तो हम घर लौट आए। लेकिन जब मैं 8 साल की थी, तो मेरी मां ने कहा कि हमें फिर से जाने का समय आ गया है। मैं नहीं जाना चाहता था क्योंकि पिछली बार यह बहुत डरावना था, लेकिन मेरी माँ ने कहा कि हम इंग्लैंड जा रहे हैं क्योंकि हम सभी का भविष्य बेहतर होगा। मुझे पहले यह विचार पसंद नहीं आया क्योंकि मैं अपने दोस्तों को नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मुझे ये बहुत पसंद आया। घर पर, स्कूल का समय दोपहर में समाप्त हो जाता है, लेकिन मुझे यहाँ रहना ज्यादा पसंद है जहाँ हम 3 बजे तक रहते हैं। यहाँ इंग्लैंड में ज्यादा विकल्प हैं और मुझे लगता है कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं हैं तो भी आप विश्वविद्यालय जा सकते हैं। आपको बस कड़ी मेहनत और पढ़ाई करने और दृढ़ निश्चयी होने की जरूरत है। भले ही मुझे यहाँ बसने में थोड़ा समय लगा, लेकिन मैं इंग्लैंड को अपना घर कहकर खुश हूँ क्योंकि यहाँ मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं। यहाँ इंग्लैंड में दुनिया भर के बच्चे भी हैं। मेरे स्कूल में सोमालिया, बांग्लादेश, पोलैंड, पुर्तगाल और फिलीपींस के बच्चे हैं और दूसरे देशों से भी। मुझे नहीं लगता कि मैं सिर्फ इसलिए अलग हूँ क्योंकि मैं अल्बानिया से हूँ। मुझे लगता है कि यह कहानी बदलाव को स्वीकार करने के बारे में है। जीवन कभी कभी वाकई बहुत कठिन और डरावना हो सकता है, और कभी कभी इसमें बहुत से बदलाव होते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि बदलाव से अच्छी चीजें भी आ सकती हैं। मैं विश्वविद्यालय जाने और अपना करियर बनाने के लिए उत्सुक हूँ, और मैं ऐसी जगह पर होने से खुश हूँ जो अवसरों से भरपूर है और जहाँ मैं इतनी सारी अलग अलग संस्कृतियों से घिरा हुआ हूँ। मैं अपनी कहानी को कठिन समय कहता हूँ, लेकिन वास्तव में ये कहानी उन अवसरों के बारे में है जो जीवन आपको देता है जब आप कठिन समय से बच जाते हैं और भविष्य की ओर देखते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।